हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है और वो अपडेट क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पिरेंट्स इफ़को इफ़को इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, इफ़को सदर्न डिस्ट्रिक्ट सेंटर साकेत पैलेस न्यू दिल्ली। इफ़को है, यहाँ पे कुछ रिक्रूटमेंट नोटिस दिया गया है। ठीक है, और ये डिटेल नोटिस है, एक बार हम इसको फटाफट से देख लेते हैं। इसमें है कि ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम द इंडिविजुअल्स फॉर द फॉलोइंग पोजीशन फॉर इट्स एग्जिस्टिंग एस्टेब्लिशमेंट, ज्वाइंट वेंचर्स एंड फ्यूचर प्रोजेक्ट्स एनीवेयर इन इंडिया और अब्रॉड। ठीक है, इफ़को के द्वारा कुछ रिक्रूटमेंट नोटिस दिया गया है और इफ़को के द्वारा जो डिटेल्स दी गई हैं वो है ग्रेजुएट इंजीनियर अप्रेंटिस के लिए। ठीक है, बात करते हैं इसमें क्वालिफिकेशंस की। क्वालिफिकेशन के लिए बेसिक से आपके पास 4 ईयर फुल टाइम बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग, और किस किस स्ट्रीम में हो सकते हैं, केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सिविल। आपके पास बीटेक की डिग्री होनी चाहिए कंप्लीट। और किस किस ब्रांच से हो सकते हैं आपके पास, केमिकल या फिर मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और सिविल। ये इंजीनियरिंग की जो 5 ब्रांचेज हैं, इनमें से आपके पास बैचलर डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप जनरल और ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपके पास बैचलर डिग्री में 60% मार्क्स होने ज़रूरी हैं, और एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए 55% मार्क्स होने ज़रूरी हैं। इसके अलावा लिखा है, कैंडिडेट हु हैव पास देयर डिग्री इन 2021 एंड देयर आफ्टर कैन ओनली अप्लाई। और जिन्होंने भी डिग्री 2021 या 2021 के बाद में की है, वो ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जिनकी 2021 से पहले की डिग्री है वो अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अलावा जिनका फाइनल सेम का रिजल्ट पेंडिंग है अगस्त 2024 तक, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जिनका फाइनल सेम का रिजल्ट पेंडिंग है, 8 सेम का रिजल्ट अगर किसी कैंडिडेट का पेंडिंग है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं एज लिमिट के लिए। अपर एज लिमिट है वो 30 ईयर्स है एज 1 जुलाई 2024। 1 जुलाई 2024 तक जो मैक्सिमम एज है वो 30 साल होनी चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम 30 ईयर्स आपकी एज हो सकती है 1 जुलाई 2024 के हिसाब से। इसके अलावा एससी एसटी कैंडिडेट को 5 ईयर का रिलैक्सेशन दे रखा है, और ओबीसी कैंडिडेट को 3 ईयर्स एज रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है, कैटेगरी के हिसाब से रिलैक्सेशन दे रखा है, ओबीसी को 3 ईयर्स का और एससी एसटी को 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दे रखा है। मैक्सिमम एज है 30 ईयर्स 1 जुलाई 2024 तक। लोकेशन है कि इफ़को प्लांट्स ऑल ओवर इंडिया के अंदर जहाँ है वहाँ पे भी आपको पोजीशन, कहीं भी आपको पोजीशनिंग दी जा सकती है। ठीक है, इसके अलावा इफ़को के ऑल ओवर इंडिया के अलावा जो अब्रॉड में भी है वहाँ पे भी आपको पोस्ट किया जा सकता है। ट्रेनिंग पीरियड की बात करते हैं तो आपको अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग पीरियड चलेगा 1 ईयर के लिए। 1 साल के लिए आपका अप्रेंटिसशिप जो ट्रेनिंग पीरियड है वो 1 साल तक का रहेगा इसके अंदर। ठीक है, फर्दर इसमें स्टाइफंड की बात करते हैं। जो ट्रेनिंग पीरियड के दौरान जो आपको स्टाइफंड दिया जाएगा वो फिलहाल है 35,000 पर मंथ। अभी जो स्टाइफंड दिया जाएगा वो 35,000 पर मंथ के हिसाब से आपको दिया जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा फ्यूचर में अगर कुछ इंक्रीमेंट होता तो उसके साथ आपको दिया जाएगा। फिलहाल जो इनका प्रेजेंटली जो स्टाइफंड है वो 35,000 पर मंथ आपको दिया जाएगा। बात करते हैं इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर की। एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर प्रीलिमिनरी कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट in open environment by using their own resources, computer, laptop with internet facility। आपको एक प्रीलिम्स कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट देना है। ओपन इन्वायरमेंट में आपका नेट भी खुद का होना चाहिए, लैपटॉप वगैरह भी खुद का ही होना चाहिए। इनकी तरफ से कुछ भी प्रोवाइड नहीं करवाया जाएगा। सिर्फ आपको एक लिंक दिया जाएगा क्वेश्चन पेपर के लिए, वो ओपन करके आपको क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है। इसके अलावा इसमें दिखा रखा है कि द कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द प्रीलिम्स ऑनलाइन टेस्ट will be called for final online test in the controlled environment at a designated center at Ahmedabad, Bengaluru, Bhubaneswar,
चंडीगढ़, चेन्नई, देहरादून, दिल्ली, हैदराबाद, इंदौर, जयपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पटना। यानी कि पहले प्रीलिम्स एग्जाम होगा, ओपन एनवायरनमेंट में खुद का लैपटॉप होगा, खुद का नेट का कनेक्शन होना चाहिए कैंडिडेट्स का। जो प्रीलिम्स जो कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे उसके बाद एक मेंस एग्जाम लिया जाएगा। मेंस एग्जाम ये खुद से लेंगे, सिलेक्टेड सेंटर से दिए जाएंगे। ठीक है। द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ऑप्ट एनी 2 टेस्ट सेंटर इन ऑर्डर टू देयर प्रेफरेंस। आपको ये जो सेंटर्स दे रखे, जो सिटीज़ की लिस्ट दे रखी है, इनमें से कोई भी 2 सेंटर आपको चूज करने हैं। ठीक है। जो मेंस का एग्जाम होगा उसके लिए आपको अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से कोई भी 2 एग्जाम सिटीज़ आपको चूज करने हैं अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से। ठीक है। सिर्फ 2 ही कैंडिडेट सिटीज़ आपको चूज कर सकते हैं। इसके बाद इसमें जो मेंस एग्जाम के लिख रखी है कि एफर्ट्स विल बी मेड टू अलॉट द टेस्ट सेंटर इन ऑर्डर टू चॉइस गिवन बाय द कैंडिडेट। ठीक है। और इसके अलावा इसमें लिख रखा है कि चॉइस के ही कोशिश की जाएगी, जो आपने फिलअप किया उसी के हिसाब से दिया जाए, अदरवाइज कोई एग्जाम सेंटर बाद में चेंज भी नहीं होगा, ये ध्यान रखना। इसके बाद है कि द कैंडिडेट हु विल बी शॉर्ट लिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन फाइनल सेंटर बेस्ड टेस्ट विल बी कॉल्ड फॉर पर्सनल इंटरव्यू। पहले प्रीलिम्स होगा, फिर एक और एग्जाम और लिया जाएगा फाइनल एग्जाम के नाम से। उसके बाद जो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट होंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है। इसके बाद कैंडिडेट्स को फाइनल इंटरव्यू के बाद मेडिकल एग्जाम भी लिया जाएगा। अप्लाई कैसे करना है, कब तक करना है, आपको इफ़को की ऑफिशियल साइट है gea.ifco.in। इफ़को की जो ऑफिशियल साइट है gea.ifco.in, यहाँ पे जाना है आपको ऑनलाइन अप्लाई पे क्लिक करना है, क्लिक टू अप्लाई ऑनलाइन। और ये कब तक है, 31 जुलाई इसके लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए। ठीक है। ऑनलाइन अप्लाई करना है, ऑफिशियल साइट है gea.ifco.in। यहाँ पे क्लिक टू अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है 31 जुलाई 2024 से पहले तक। ठीक है। किसी भी मोड में एप्लीकेशन आपको दोबारा सेंड नहीं करनी, सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही आपको अप्लाई करना है 31 जुलाई से पहले। 31 जुलाई लास्ट डेट रहेगी। ऑफिशियल जो लिंक है वो है gea.ifco.in। gea.ifco.in लास्ट डेट है 31 जुलाई रहेगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी हैं, जो कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है अप्लाई कर सकते हो 31 जुलाई से पहले। लिंक है ये आपको गूगल अपने ब्राउजर में डालना है gea.ifco.in पर, और यहाँ से आपको क्लिक है तो अप्लाई पे क्लिक करके अपनी डिटेल्स फिलअप करनी है। ठीक है। तो ये है बेसिक डिटेल्स, बेसिक नोटिस है जो इफ़को के द्वारा दिया गया है। ठीक है। और इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज़ के बारे में कुछ भी नहीं बताया। अप्रेंटिस है, कितने भी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हो। 2 एग्जाम होगा, उसके बाद इंटरव्यू के बेसिस पर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। सिंपल इसमें बीटेक की डिग्री मांग रखे, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल। बाकी नई अपडेट, नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।